हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट। इसमें फर्स्ट लाइन का मतलब है कि लिविंग चीजों को हम बहुत टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जो नीड ऑफ यूज, जिससे हम यूज करते हैं, जैसे फूड, रहने का और कपड़े पहनने का। जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, इन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से प्लांट को बता दिया, जैसे प्लांट ट्री होते हैं, श्रब होते हैं और हर्ब होते हैं। फिर उन्होंने एनिमल्स को टू ग्रुप में बताया, जैसे उनमें रेड ब्लड होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट है, फिर लीनियस आए। लीनियस ने टू किंगडम दिया, जिन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया को अलग अलग करा। लेकिन ये नहीं बता पाए कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में अंतर होता क्या है। इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक ही में रख दिया, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को एक में रख दिया, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को ये सही से बता नहीं पाए। फाउंड इन एक्यूरेट बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी रीड फेल्ट इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship। मतलब इन चीजों को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा था। नेक्स्ट है, अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। टाइम के अनुसार प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। इसमें ये बताया है कि प्लांट और एनिमल किंगडम एक ऐसा था जो बाकी जैसे बनते गए किंगडम, लेकिन ये कांस्टेंट रहे। आर.एच. विटेकर 1969 में आए। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं। इन्होंने जो क्राइटेरिया को ध्यान में रखा, जैसे सेल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को बताया। फिर इसके बाद में 3 डोमेन सिस्टम आया, जिसमें मोनेरा 2 डोमेन बताया और यूकैरियोट्स किंगडम 3rd डोमेन में आता है। इसमें टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर नेक्स्ट है, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। ये सभी प्लांट्स में आते हैं, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। brought together the prokaryotes bacteria and blue green algae। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रोकैरियोट्स है विद द अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोट्स, लेकिन इसे यूकैरियोट्स में रख दिया गया। टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर वंस। इसमें कुछ यूनिसेलुलर थे और स्पाइरोगाइरा कुछ मल्टीसेलुलर थे। नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉप्स ग्रुप, जैसे फंजाई ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। वॉल कंपोजिशन, फंजाई की वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनमें सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। फंजाई वर प्लेस्ड अ सेपरेट किंगडम, जो फंजाई था उसे सेपरेट किंगडम दे दिया गया। ऑल प्रोकैरियोट्स का किंगडम मोनेरा दे दिया गया, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा दे दिया गया। और जो किंगडम प्रोटिस्टा थे उसमें क्लेमाइडोमोनास, कोरोलेरा ये सभी आए। पैरामीशियम एंड अमीबा इसमें आए। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, इनके क्राइटेरिया ने क्लासिफिकेशन को चेंज करके रख दिया था। चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, जो फ्यूचर के लिए चेंज हो गया। बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन्होंने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया ही सोल मेंबर मेन होते हैं इसमें। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। 100 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट अ हार्ड हैंडफुल ऑफ सॉइल, जो बैक्टीरिया जैसे 100 की क्वांटिटी में पाए जाते हैं एक सॉइल में, जो हमें दिखते नहीं है। लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट, कुछ ऐसी हार्श कंडीशनों में पाए जाते हैं। लाइव इन और अनदर organism has parasites। 4 category based on their shape, shape के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी है। स्फेरिकल, रॉड शेप,
कॉमा शेप एंड स्पाइरल। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो तो सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सिंथेसिस देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोटॉप्स, लेकिन ज़्यादा की संख्या में हेटेरोटॉप्स पाए जाते हैं। फिर इसमें आ गए आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया हार्श हैबिटाइट में पाए जाते हैं, जिसमें एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हेलोफिल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग को थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। मार्शी एरिया को मैथेनोजेंस। ये 3 टाइप्स है। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, लेकिन इन तीनों का सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जो मैथेनोजेंस होते हैं ये गट ऑफ सेवेरल लोमिडेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलो, ये काउ एंड बफेलो की गट में प्रेजेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल, जो प्रोडक्शन करते हैं मेथेन गैस का, जो बायोगैस बनती है, और ये गोबर से पाई जाती है एनिमल्स की। फिर नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ सेल रिजिड वॉल, इनकी रिजिड सेल वॉल होती है। मोटाइल फ्लैजेलम होता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट की तरह एक क्लोरोफिल पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनी एंड फिलामेंटस फ्रेश वाटर मरीन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी पाई जाती है। सराउंडेड बाय ग्लैटिनस शीट, जो सराउंडेड होती है ग्लैटिनस शीट से। शीथ मतलब इसकी कवरिंग होती है। ऑफ्टन फ्रॉम ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, जो पोल्यूटेड बॉडीज से बचाती है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो जिसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, जिसमें हेट्रोसिस्ट होती है। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एनाबीना आता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनमें ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, सच एस नाइट्रस, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया आर यूज्ड द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। रिसाइकलिंग होता है न्यूट्रिएंट्स का, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। नेक्स्ट है most abundant majority important decomposers significant impact on human affairs, जो ह्यूमन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण है। जैसे मेकिंग कर्ड, दही बनाने में। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बनाने में। फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड लेग्यूम, जो प्लांट्स होते हैं उनके बीजों में दालें बनाने में। नेक्स्ट है सम आर पैथोनोजेंस, कुछ पैथोनोजेंस होते हैं जैसे क्लोरेला, टाइफाइड, टेटेनस, सिट्रस कैंकर, ये बीमारियां होती है। रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, कुछ फ्यूजन से होते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल मतलब उनके अनुसार कंडीशंस नहीं होती। प्रोड्यूस स्पोर, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other। जो माइक्रोप्लाज्मा होता है, माइक्रोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट होता है और ये लिविंग होता है। इसकी जो सेल होती है वो लिविंग होती है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के बिना रह सकती है। मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनेटिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स में पैथोजन का काम करते हैं। तो दोस्तों ये था चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इजी हिंदी में। अगर समझ आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।